नमस्कार दोस्तों, रुद्रा साइंस क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। 12वीं क्लास केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है आज 22 मार्च को। तो आज हम लेके आए आपको इस पेपर की आंसर की। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया पेपर आया है और जो कराया है आपको वो सब कुछ एज इट इज आ गया है। लगभग 90 से ऊपर ही 90% पेपर से ज़्यादा ही आपको करा दिया है हमने। टेस्टों में ले लिया था, प्री बोर्ड में ले लिया था, सीरीज में आ गया था, लगभग करा दिया था। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। MgSO4 के पूर्ण वियोजन के लिए वान टाप गुणांक का मान। MgSO4 के वियोजन से दो आयन प्राप्त हो रहे हैं तो वान टाप गुणांक I का मान 2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला है प्रतिरोधकता की SI इकाई होती है। आंसर हो जाएगा आपका ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद हैं। ऑप्शन द हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, तो ये हो जाएगी मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड इनवर्स द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। एक्टिनॉइड श्रेणी का तत्व थोरियम, इसमें आंसर आ हो जाएगा। जलीय विलयन में रंगीन धातु कौन सी हो जाएगी? इसमें Zn+2 हो जाएगी, क्योंकि Zn+2 में D10 विन्यास हो जाता है इसका। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के लिगैंड होते हैं? होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। आंसर दा हो जाएगा। ये बच्चा तो सारे क्वेश्चन सही करके आया है लगभग अभी तक, तो बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट है, ये आपका संकुल है CrNH3 का उल्टा H2O का उल्टा है Cl2 Cl3। क्रोमियम की उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 6 हो जाएगी। आंसर दा हो जाएगा इसका। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र है, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र है यहाँ पर आपका SO2 ऑप्शन आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेंजीलिक हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था। बेंजीलिक हैलाइड ये रहे आपके, ये बेंजीलिक हैलाइड है CH2X। तो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर जुड़ रहा है तो इसकी संकरण हो जाएगा sp3। आंसर हो जाएगा इसमें सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में असममित ईथर है। असममित ईथर में क्या होगा? ऑक्सीजन के दोनों ओर लेफ्ट और राइट में अलग अलग एल्किल समूह होंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल की सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं 413 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। 413 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं तो ईथर का निर्माण होगा और आंसर हो जाएगा इसमें, एथेनॉल को गर्म कर रहे हैं ना, आंसर बा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, CH3 CH2OH CH3 CH2OH। यहाँ पर देखो आ भी दे रखा है ना, ये भी इधर है, ये आपको भ्रमित करने के लिए दे रखा है। तो यहाँ से आपको H2O निकालना है तो ये हो जाएगा CH3 CH2O CH2 ये वाला आंसर हो जाएगा बा। ठीक है, यदि 443 केल्विन टेम्परेचर पर होता तो एथीन का निर्माण होता, आंसर दा होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है? वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर दा है। ये बेंजेल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाएगा। प्रबलतम अम्ल है, तो आंसर इसमें आ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, -I प्रभाव दर्शा रहा है और -I प्रभाव के कारण इस कार्बोक्सिलिक समूह के OH आबंध की ध्रुवता को बढ़ा देता है -I प्रभाव से, तो प्रोटॉन का निष्कासन यहाँ से सरल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसवर्ग अपकर्मक है आपका, आ गया ये रहा, हिंसवर्ग अपकर्मक है C6H5SO2Cl। आंसर आ हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3NH CH2CH3 का IUPAC नाम हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन है ये, तो आंसर हो जाएगा इसमें सा एन मैथिल एथेनमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाइसैकेराइड जिसके जल अपघटन से दो मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होंगी। आंसर सा हो जाएगा इसमें सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक अमीनो अम्ल ग्लाइसिन हो जाएगा। भाई वेलिन है, वेलिन भी नहीं है, ये भी क्या है, आवश्यक है। ल्यूसिन आवश्यक है, लाइसिन आवश्यक है, ये अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है।
हमारी बॉडी में जनरेट होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। 10 प्रश्न है आधे आधे नंबर के। हिमांक अवनमन स्थिरांक के एफ की इकाई क्या होती है? मात्रक क्या होता है इसका? केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स। अगला है सांद्रता के घटने पर मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है बढ़ती है? मोलर चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मोलर चालकता क्या होती है? कप्पा अपॉन में सी। यहाँ पर सांद्रता बढ़ेगी तो मोलर चालकता घटेगी, और सांद्रता घटेगी सी का मान कम होगा तो मोलर चालकता के मान में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? बढ़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न है उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह पर, किसी धातु की सतह पर यदि प्रश्न आ जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होंगी? आंसर होगा शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। धातु की सतह पर अभिक्रिया हो रही है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। अगला है वसा के हाइड्रोजनीकरण में, वसा क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऐसे ले सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये इनका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं किसकी उपस्थिति में कराते हैं? निकिल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो कोई सा भी लिख के आ सकते हैं आप, तीनों भी लिख देंगे तो भी चलेगा, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। FeCO का होल 5 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी। मेथेनॉल का क्वथनांक 337.8 केल्विन है। अगला है जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ये पिक्रिक अम्ल है आपका OH। तो यहाँ पर क्या होगा? NO2 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 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या फिर पिक्रिक अम्ल भी इसको कह सकते हैं। अगला है HgSO4 एवं H2SO4 की उपस्थिति में एथाइन के जल योजन से क्या प्राप्त होता है? एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होता है CH3CHO। ध्यान रखें यदि एथाइन के अलावा कोई अन्य एल्डिहाइड या अन्य एल्काइन लेते हैं यहाँ पर तो कीटोन का निर्माण होता है। ध्यान रखें। ठीक है। विटामिन बी एवं सी जल में विलय विटामिन होती हैं तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। सुक्रोज का जल अपघटन पर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, तो आंसर इसमें फ्रक्टोज हो जाएगा। अगला है प्रश्न, अब आगे आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। मोललता की परिभाषा लिखनी है आपको। क्या है मोललता की परिभाषा? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो मोललता का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मोललता बराबर हो जाएगी विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पर विलेय के मोल फर्दर रखते हैं तो कुल मिलाकर अपने पास में मोललता का फॉर्मूला आ जाता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, इधर विलायक का द्रव्यमान। यदि ये किलोग्राम में है तो ये फॉर्मूला रहेगा, और विलायक का द्रव्यमान यदि ग्राम में है तो 1000 का गुणा कर दिया जाता है मोललता का। मात्रक भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम। अगला है राउल्ट के नियम का गणितीय रूप। राउल्ट का नियम, मान के चलिए कोई विलयन दो घटकों ए और बी से मिलकर बना है तो क्या होगा? घटक ए का आंशिक दाब किसके बराबर होगा? घटक ए का आंशिक दाब पीए बराबर हो जाएगा, पीए बराबर हो जाएगा पीए नॉट का ए, और पी बी बराबर हो जाएगा पी बी नॉट का बी। ये राउल्ट के नियम का गणितीय नियम है। ठीक है। अगला है जटिल अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। ऐसी अभिक्रियाएं जो एक पद में पूर्ण न होकर एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और इन अभिक्रियाओं में जो मंद पद होता है वो वेग निर्धारक पद कहलाता है। तो ये लिख देंगे आप। अगला है K3CrHC2O4 का होल थ्राइस ये संकुल है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो क्या करेंगे? इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, फिर संकुल का नाम लिखेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो, और क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर 3 है तो हो जाएगा क्रोमेट थर्ड। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड हो जाएगा। ग्रीनियर अपकर्मक का सूत्र कोई एक उदाहरण लिखना है। तो ग्रीनियर अपकर्मक होते हैं RMgX। तो R यहाँ पर कोई एक ले सकते हैं आप, CH3MgCl ले सकते हैं, तो मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड।
यहाँ पर Cl की जगह पर Br लगा दो, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो। दूसरा एग्जाम्पल ये नहीं लेना चाहते हो तो C2H5 MgBr, कोई सा भी एग्जाम्पल आप लोग इनमें से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फिटिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फिटिक अभिक्रिया क्या होती है भैया, ये क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, यहाँ पर कोई सा भी एरिल एराइल ले सकते हैं। इसके 2 मोल लेंगे तो यहाँ पर ले लिया हमने दूसरा मोल। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर लेंगे तो क्या होगा, बाईफेनल का निर्माण हो जाएगा। ये बाईफेनल बन गया, ये शुष्क आपकी फिटिक अभिक्रिया हो जाएगी। अगला है सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीन से प्राप्त यौगिक का नाम लिखिए। सैलिसिलिक अम्ल का एसिटिलीन करवाना है तो हमको क्या प्राप्त होती है, एस्पिरिन का निर्माण होता है और सैलिसिलिक अम्ल हो जाता है आपका, ये सैलिसिलिक अम्ल है। OH लगा दिया इधर, इधर लगा दिया COOH, ये तो हो गया आपका कौन सा, सैलिसिलिक अम्ल। एसिटिलीन कराते हैं, इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ से निकाल देते हैं हम CH3 C डबल OH निकाल देंगे तो ये वाला समूह इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बनाइए क्या रिएक्शन होगी, एस्पिरिन का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो एस्पिरिन ये बन जाएगी। फॉर्मूला भी लिख के आए तो आप C डबल बॉन्ड O, सॉरी एस्टर है ना, OH O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एस्पिरिन है जो कि एक दर्द निवारक दवाई होती है। अगली अभिक्रिया है निम्न यौगिकों को जलीय विलयन में उनकी क्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था कौन सा, 100 213 और एक 231, सॉरी 231। अब ये 213 छोटी वैल्यू है, यदि यहाँ पर CH3 समूह होता तो इसको लेते, ये वाला क्रम लेता। अब यहाँ पर एथिल समूह लिया है तो ये बड़ा है तो ये 231 वाले को लेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा क्षारीयता होगी किसकी, द्वितीयक एमीन की, फिर तृतीयक की और सबसे कम इसकी प्राथमिक एमीन की, और अमोनिया की तो होती ही है। तो ये कह रहा है क्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम के लिए सबसे कम किसकी हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी अमोनिया की। तो सबसे कम अमोनिया की है कि अपने पास फॉर्मूला क्या है, 231, 231 बढ़ते क्रम में लिखना है। फिर लेना है आपको प्राथमिक एमीन मतलब C2H5NH2, फिर क्या लेना है आपको, तृतीयक C2H5 का होल थ्राइस N, और सबसे अधिक हो जाएगी किसकी, द्वितीयक की C2H5 का होल ट्वाइस NH। ये क्रम हो जाएगा क्षारीयता का बढ़ता क्रम। रेशेदार प्रोटीन के 2 एग्जाम्पल ले लो आप, मायोसिन ले लो, मांसपेशियों में पाया जाता है, क्रिएटिन बाल नाखून वगैरह में पाया जाता है। DNA की द्विकुंडलित संरचना आप लोग बनाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, संरचना आप लोगों को बना देनी, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके न्यूमेरिकल आगे भाई, उत्तर सीमा 50 लघुतरात्मक प्रश्न आ चुके हैं, डेट नंबर के, ये आपको खुद करने होंगे। अब तो थ्योरी में आप लोग क्या करके आए क्या नहीं करके आए। ये कह रहा है 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, विलयन की मोलरता पूछ रहा है। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, विलयन का आयतन गुणा में 1000 ml में दे रखा है ना विलयन का आयतन, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ग्राम। मोलर द्रव्यमान NaOH का 40 ग्राम होता है, विलयन का 500 ml। तो यहाँ पर मोलरता निकालना चाहो तो आप करेंगे कैसे, ये हो जाएगा m बराबर हो जाएगा 4/40 गुणा में 500, और इधर कितना है 1000, 2 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, तो 0.2 आंसर आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, प्रतिलोम परासरण को दर्शाने वाला चित्र थोड़ी आए होंगे आप लोग। प्रतिलोम परासरण में क्या करते हैं, अब आप लोग खुद कर सकते हैं इनको। ठीक है, निकल कैडमियम सेल का नामांकित चित्र। अब ये Fe+2 आयन के लिए पृथक्करण मात्र चुंबकीय आघूर्ण का गणना करना है। तो Fe+2 का विन्यास क्या हो जाएगा, 3d6। अब इसमें क्या होगा, 3d6 में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ठीक है जी, तो अपने लिए क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण में बराबर क्या होता है, अंडर रूट
n इंटू एन प्लस 2 वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा आंसर 4.89 बोर मैग्नेटॉन, ये आंसर आ जाएगा 4.89 बोर मैग्नेटॉन आंसर आ जाएगा। लेंथेनॉइड संकुचन आपने कर ही दिया होगा, बार बार बताया था। लेंथेनॉइड श्रेणी में बाईं से दाईं ओर चलते हैं तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं किसमें, 4f कक्षकों में। इनके दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज में कमी होती है, आकार कम होता जाता है और ये फिनोमेना कहलाती है लेंथेनॉइड आंकुचन या लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट परिभाषित कर दिया होगा, ध्रुवण गुणकता, कार्यलता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बाकी प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। SN1 अभिक्रियाएं हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इनके IUPAC नाम, सूत्र, संरचना जो भी है। ठीक है जी, और धन्यवाद आज के लिए। चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हिंदी के मॉडल पेपर आप लोगों को दिए जाएंगे जिनमें से हूबहू प्रश्न आने की संभावना रहेगी। बहुत अच्छा मॉडल पेपर सेट किया है सर ने। ठीक है, बने रहें चैनल पर, थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए आपको। धन्यवाद।